हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी पॉइंट। हम लोग देखिए राजस्थानी शैली के बारे में पढ़ रहे हैं। राजस्थानी शैली में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो मेवाड़ शैली पढ़ी, इसकी उप शैलियाँ देखिए उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़ पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने मारवाड़ शैली पढ़ी। इसमें देखिए इसकी जो उप शैलियाँ हैं उसके बारे में पढ़ी। इसकी उप शैलियाँ जो हैं वो हैं जोधपुर, बीकानेर, नागौर, किशनगढ़ और अजमेर। इन शैलियों को हम लोगों ने डिटेल में देखा और जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग देखिए हड़ौती शैली पढ़ेंगे। हड़ौती शैली में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखिए इसमें बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ शैली पढ़ेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बूंदी शैली। जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो बूंदी शैली के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जो बूंदी शैली है इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हड़ौती शैली है क्या। देखिए हड़ौती शैली में बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ शैली प्रमुख हैं। और देखिए हड़ौती शैली की अगर हड़ौती शैली को सबसे पहले देखेंगे तो इसमें कौन सा वंश चल रहा था, तो हाड़ा वंश चल रहा था। कौन सा वंश, तो हाड़ा वंश चल रहा था। और देखिए जो हो जाएगा, यानी हाड़ा वंश के प्रचार प्रसार की वजह से इस शैली का नाम हड़ौती शैली पड़ा, ठीक है ना। और हाड़ा राजा कौन थे, तो चौहान वंश के थे। कौन थे, तो चौहान वंश के थे। अब देख लेते हैं हम लोग बूंदी शैली के बारे में। फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, तो देखिए बूंदी राज्य की स्थापना राव देवाजी ने 1342 ईस्वी में की। कब की, तो 1342 ईस्वी में। और किसने की, तो राव देवाजी द्वारा। और देखिए सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो है राव देव के बाबा का नाम बूंदा था। किसके बाबा का नाम बूंदा था, तो राव देव के बाबा का नाम बूंदा था और इन्हीं के नाम पर इस शैली का नाम बूंदी पड़ा। अब देख लेते हैं थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो है, देखिए प्रथम प्रदर्शनी 1949 ओ.सी. गांगुली द्वारा किया गया। और देखिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो है बूंदी शैली के प्रारंभिक चित्रों में राग दीपक। ये देखिए कहाँ पर है, तो भारत कला भवन बनारस में, तथा रागिनी भैरवी तो यह है नगर पालिका संग्रहालय इलाहाबाद में है। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं बूंदी शैली का महत्व। राव सुरजन सिंह के समय 1554 में प्रारंभ होता है। और कब प्रारंभ होता है, तो 16वीं शताब्दी में, ठीक है ना। और देखिए ये कौन से, जैसे ये किस तरह के चित्रण, मतलब इसकी जो शैली वो किस तरह की है, तो ये लघु चित्रण शैली है। आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये किस मतलब कैसी चित्रण की शैली है, तो लघु चित्रण की शैली है, यानी राजस्थानी शैली है आपकी। कौन सी शैली है, तो हम लोग कौन सी शैली पढ़ रहे हैं, तो हम लोग देखिए बूंदी शैली के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देख लेते हैं बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार। जैसे कि हमने और भी जो शैलियां पढ़ी उसमें हमने चित्रकार पढ़े, चित्रकारों की जैसे जो चित्र है, जो मैन चित्र है उनके बारे में पढ़ा। तो इसी तरीके से हम लोग इसमें भी क्या पढ़ेंगे, जो चित्रकार है उनके बारे में पढ़ेंगे और कौन से प्रमुख चित्र है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार। इसमें आपके हो जाते हैं सुरजन, सेकंड नंबर पे हो जाते हैं अहमद अली, और फिर हो जाते हैं आपके रामलाल, फिर हो जाते हैं आपके डोडिया। नेक्स्ट देखते हैं और कौन हो जाते हैं, और आपके हो जाते हैं मोहन, ठीक है ना। ये आपके चित्रकार हो जाते हैं। और देखिए बूंदी शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, वही चीजें पढ़ रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, फिर वो हिस्ट्री हो जाती है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग कला के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग वही चीजें क्यों ना पढ़े जो कला से संबंधित है, यानी रिलेटेड है, ठीक है ना। तो देखिए बूंदी शैली के प्रमुख चित्र, तो सबसे पहला जो आपका चित्र हो जाता है वो है दूज का चांद देखते प्रेमी युगल। ये किसका चित्र है, तो ये मोहन, जो आपके चित्रकार मोहन है, ये इनका चित्र है। और ये किस शैली का चित्र है, तो ये बूंदी शैली का चित्र है। और देखिए सेकंड नंबर पे आपका हो जाता है राव उमेद सिंह सुअर का शिकार करते हुए। किसका शिकार करते हुए, तो सुअर का शिकार करते हुए राव उमेद सिंह। और देखिए नेक्स्ट जो आपका हो जाता है महिलाएं चौपड़ खेलते हुए। देखिए ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्या है, तो महिलाएं चौपड़
खेलते हुए। आप लोग याद रखिएगा ये किस शैली का चित्र है, तो बूंदी शैली का, ठीक है ना। और देखिए स्त्रियां शिकार करते हुए, कहीं कहीं पे ऐसे सब चीजें दिखाई गई हैं, जैसे हमने एक शैली पढ़ी जिसमें स्त्रियां टोपी लगाई थी, इस तरीके के चित्र। और देखिए इसमें क्या है, तो स्त्रियां शिकार करते हुए, तो कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जैसे लगता है एंटिक चीजें हैं कि जो काम जैसे पुरुषों के हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, पुरुष भी कर सकते हैं और स्त्रियां भी कर सकती हैं, करती हैं। लेकिन ये चीज़ है कि हाँ कुछ चीज़ें याद रखने के लिए ये चीज़ें जैसे डिटेल में बताई जाती हैं कि हाँ देखो ये कुछ एंटिक है, कि हाँ स्त्रियां कर रही हैं, तो क्या है जो स्त्रियां हैं वो शिकार करते हुए दिखाई गई हैं। तो ये किस शैली का आपका चित्र हो जाता है, तो बूंदी शैली का चित्र हो जाता है। आप लोग इस तरीके से चीज़ें याद रख सकते हैं, ठीक है ना, कि कोई चीज़ एंटिक है तो इस तरीके से याद रख लेते हैं हाँ कि हमने बूंदी शैली में ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक है ना। अब देख लेते हैं दौड़ते हाथी, ये चित्र भी आपका बूंदी शैली का हो जाता है। हिंडोला रागिनी और कांटा निकालते हुए, ये भी आपका चित्र किस शैली का हो जाता है, तो ये चित्र आपका बूंदी शैली का हो जाता है। और देखिए कांटा निकालते हुए ये कहाँ पे है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में। कहाँ पे है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं और कौन कौन से हैं। देखिए इसमें कौन सा है, शेर व हाथी की लड़ाई, तो ये कहाँ पे है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ज्यादातर आपकी जो चित्र है वो नई दिल्ली में है, और ऐसा नहीं है कि सारे चित्र वही हैं, बहुत से संग्रहालय ऐसे हैं सब कहीं पे है। जैसे कुछ चित्र मुंबई में है, प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में ज्यादातर चित्र हैं, और देखिए राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में चित्र हैं। तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं सुंदर गज पर सवारी, क्या, तो सुंदर गज पर सवारी गोपी कृष्ण कनौजिया, और ये कहाँ पे है, तो कलकत्ता में है, ठीक है ना। फिर देख लेते हैं परिचायिकाओं सहित रानी चित्र, तो ये चित्र आपका कहाँ है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कुछ चित्र मुंबई में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, और भी बहुत जगहों पे है, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए देख लेते हैं बूंदी शैली की विशेषताएं, क्या देख लेते हैं, तो बूंदी शैली की विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है बूंदी शैली में परवल के आकार के नेत्र बने हैं। कैसे आकार के नेत्र बने हैं, तो परवल के आकार के नेत्र बने हैं। और जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है बूंदी शैली में स्त्री आकृतियां लंबी तथा छोटी नाक वाली बनाई गई हैं, तथा इन्हें काला लहंगा तथा लाल चुनरी पहने दिखाया गया है। कैसा दिखाया गया है, तो इन्हें काला लहंगा और लाल चुनरी पहने दिखाया गया है। और देखिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है बूंदी शैली में इंद्रधनुषीय आकाश का चित्रण हुआ है। कैसे बूंदी शैली में इंद्रधनुषीय आकाश का चित्रण हुआ है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो चित्रों में केले के वृक्ष की पंक्तियां अंकित की गई हैं। तो किसकी, तो केले के वृक्ष की पंक्तियां, ठीक है ना, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। और देखिए रागमाला, बारहमासा व नायिका भेद चित्रकारों का प्रिय विषय रहा है। जो चित्रकार है उनका प्रिय विषय क्या क्या रहा है, तो रागमाला, बारहमासा व नायिका भेद। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है चित्रों में नारंगी व हरे रंग की प्रधानता है। तो कैसे कैसे चित्रों की प्रधानता, कैसे कैसे रंगों की, यानी चित्रों में तो नारंगी और हरे रंग की प्रधानता है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बूंदी शैली का जन्म रागिनी चित्रों से होता है। कहाँ से होता है, तो रागिनी चित्रों से होता है। और देख लेते हैं बूंदी शैली पर सर्वाधिक दक्कनी शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो बूंदी शैली पर जो सबसे अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है वो देखिए कहाँ का, तो दक्कनी शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। और देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इस शैली में स्नान दृश्यों को प्रमुखता से अंकित किया गया है। किस शैली में, तो बूंदी शैली में। और किसको प्रमुखता दी गई है, यानी प्रमुखता से अंकित किया गया है, तो स्नान दृश्यों को प्रमुखता से अंकित किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं बूंदी शैली के महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है ना। तो इसमें देखिए हम लोग देख लेते हैं जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है बूंदी शैली में छतों पर शीशे यानी शीशे की
जड़ाई का कार्य हुआ है। तो जो हमारी बूंदी शैली है, जो उसकी छतें हैं, यानी जो बूंदी शैली में जो चित्र अलंकृत किए गए हैं, तो जो वो छतें हैं, तो छतों पर किस चीज का यानी जड़ाई का काम किया गया है, तो छतों पर शीशे की जड़ाई का काम किया गया है। और जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, कवि मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ रसराज व ललित ललाम है। और देखिए कवि मतीराम राजा भाव सिंह के दरबार में थे। कहाँ थे, तो राजा भाव सिंह के दरबार के थे। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो हो जाता है वो देखिए, राजा छत्रसाल व राजा उमेश सिंह का काल बूंदी शैली का चरमोत्कर्ष काल था। अगर आपसे पूछा जाता है कि चरमोत्कर्ष काल, जो ये बूंदी शैली, इसका चरमोत्कर्ष काल किसके समय में था, तो देखिए राजा छत्रसाल व राजा उमेद सिंह, ठीक है ना, इनके काल में ये चरमोत्कर्ष पर था, यानी शिखर पर था, यानी तरक्की पर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो बूंदी शैली के अधिकांश चित्र विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। कहाँ संग्रहित है, तो विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। इसके अलावा बूंदी के कुछ चित्र राज्य संग्रहालय में भी, यानी राज्य संग्रहालय लखनऊ और बनारसी, यानी जो लखनऊ में है वो कहाँ पे, तो बनारसी बाग में संग्रहित हैं। आप लोग इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। और देखिए अब ये हमारी, यानी कि जो हमारी शैली है, बूंदी शैली है, वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग देख लेते हैं कोटा शैली। ठीक है, तो कोटा शैली में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं। देखिए बूंदी शैली से 32 किलोमीटर, कितना, तो 32 किलोमीटर दूर यहाँ नगर स्थित है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए 1952, कब, तो 1952 ईस्वी के पश्चात कर्नल टी.जी. गेयर एंडरसन ने अपना निजी संग्रह विक्टोरिया म्यूजियम लंदन को भेंट किया। तो उस संग्रह के कुछ चित्र बूंदी से कुछ भिन्न तर्ज पर पाए गए और यहाँ से कोटा शैली के बारे में प्रथम जानकारी प्राप्त हुई। अब अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कोटा शैली के बारे में, देखिए कोटा शैली के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है, तो बूंदी शैली के कुछ तर्ज पर पाए गए। और देखिए कहाँ, कर्नल टी.जी. गेयर एंडरसन ने अपना निजी संग्रहालय जो विक्टोरिया म्यूजियम लंदन को भेंट किया था, उस संग्रहालय के कुछ चित्र यानी बूंदी से कुछ भिन्न तर्ज पर पाए गए और यही कोटा शैली के बारे में प्रथम जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है ना। और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है वो है, देखिए बूंदी के राजा राव अमर सिंह के समय में चंबल के दाहिने किनारे पर भीलों का एक राज्य था। किसका राज्य था, तो भीलों का एक राज्य था जिसका नेता कोटिया था। इसी के नाम पर इस नगर का नाम कोटा पड़ा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसके नाम पर कोटा नाम पड़ा या क्यों पड़ा। तो देखिए क्या है कि चंबल के दाहिनी किनारों पर भीलों का एक राज्य था और देखिए जिसका नेता कौन था, जिसका नेता कोटिया था। कौन था, तो कोटिया था और इसी के नाम पर कोटिया था और इसी के नाम पर क्या हुआ, नगर का नाम क्या पड़ गया, नगर का नाम कोटा पड़ गया। ठीक है ना, कोटिया के नाम पर कोटा पड़ गया। और ये कौन थे, तो ये नेता थे, भीलों की एक राज्य था और जिसके ये नेता थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कोटा शैली में चित्रकला की शुरुआत राजा राम सिंह के समय से होती है। किसके समय से होती है, तो राजा राम सिंह के समय से होती है, राजा राम सिंह के समय से। ठीक है ना, राजा राम सिंह के समय से होती है। और देखिए यह शैली मुख्य रूप से शिकार चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए शिकार चित्रों के लिए, शिकार चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जो आपकी कोटा शैली है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो शिकार चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है भित्ति चित्र के लिए भी प्रसिद्ध है। अब देखिए कोटा शैली किसके लिए प्रसिद्ध है, और मतलब किसके लिए, पहले तो शिकार के चित्रों के लिए तो प्रसिद्ध है, लेकिन किसके लिए, तो देखिए भित्ति चित्र के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है ना, भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। फिर हम लोग देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है
वो है कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र झाला जी की हवेली, कोटा राजमहल तथा देवता जी की हवेली में देखने को मिलते हैं। तो कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? तो देखिए किसकी हवेली में? तो कोटा शैली के उत्कृष्ट जो भित्ति चित्र हैं वो झाला जी, किसके? तो वो झाला जी के हवेली, और देखिए कोटा राजमहल तथा देवता जी की हवेली में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना। और देखिए ये जो कोटा शैली है ये चरमोत्कर्ष काल इसका कब रहा और किसके समय में रहा? तो देखिए राजा उमेद सिंह के, कब? तो देखिए राजा उमेद सिंह के, और देखिए कब? तो 17वीं से 18वीं शताब्दी में। अब देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं। देखिए भीम सिंह के समय कृष्ण से संबंधित चित्रण हुआ, यानी कोटा शैली का जो चित्रण हुआ वो जो भीम सिंह के समय में हुआ तो वो किससे संबंधित हुआ? तो वो जो है वो आपका कृष्ण से संबंधित चित्रण हुआ। ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है, देखिए रागमाला के बहुत से चित्र गुमान सिंह के समय में बने। किसके समय में बने? तो देखिए गुमान सिंह के समय में बने, और जिसे डालू राम ने बनाए। किसने बनाए? अब देखिए ये जो चित्र है इनको बनाया किसने? तो डालू राम ने। ठीक है ना, डालू राम ने बनाए। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमने सभी शैलियों की जो है विशेषताएं देखी, उनके चित्रकार देखे, इसी तरह से हम कोटा शैली के भी प्रमुख चित्रकार देखेंगे। तो देखिए प्रमुख चित्रकारों में कौन कौन आ जाते हैं? तो प्रमुख चित्रकारों में आ जाते हैं आपके डालू राम। कौन हो जाते हैं? तो डालू राम, नूर मोहम्मद और लच्छी राम। ठीक है ना। अब हम देखिए ये आपके इतने ही जितने इम्पोर्टेंट है उतने ही मैं बता रही हूँ। तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा कि जो कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं उसमें डालू राम, नूर मोहम्मद और लच्छी राम हैं। और देखिए और जो मैंने शैलियाँ पढ़ाई, अगर आप लोगों को ट्रिक वाइज अगर आप लोगों को पढ़ना है, वैसे तो आप लोग खुद इतने माइंडेड है, और अगर जैसे कि अगर आप लोगों को ट्रिक वाइज पढ़ना है तो आप कमेंट कीजिए, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी जो हम एक वीडियो ऐसी लाएंगे जिसमें ट्रिक वाइज हम आपको ये सारी शैलियाँ या चित्रकार या जो भी है हम सारी चीज़ें आपको ट्रिक वाइज बताएंगे, जिससे याद करने में आसानी रहती है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कोटा शैली की विशेषताएं। क्या देखते हैं? तो कोटा शैली की विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। इसमें देखिए हाशिए कैसे बने हुए हैं? तो हाशिए लाल नीले रंग के बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? तो हाशिए जो है वो आपके, तो देखिए लाल बने हुए हैं, और कैसे बने हुए हैं? नीले बने हुए हैं। ठीक है ना, नीले बने हुए हैं। और देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो पृष्ठ है वो भूमि हरे रंग की बनाई गई है। और देखिए भूमि कैसी बनाई गई है? तो आपकी हरे रंग की बनाई गई है। कैसी बनाई गई है? तो हरे रंग की बनाई गई है। और देख लेते हैं, देखिए यहाँ के अधिकतर चित्र कहाँ हैं? तो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में संग्रहित है। और देखिए जो आपकी ये जो शैली है, तो इस शैली के जो अधिकतर चित्र, मैं ये नहीं कह रही सारे चित्र, लेकिन हाँ जो अधिकतर चित्र है वो कहाँ पे है? तो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में संग्रहित है। ठीक है ना। और देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है सर्वाधिक कजली स्याही का प्रयोग कोटा शैली में हुआ है। तो देखिए अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि जो सर्वाधिक कोटा शैली में किसका प्रयोग हुआ है, तो कजली स्याही का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है, यहाँ पर देखिए महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो एंटिक हो जाती है। एंटिक का मतलब ये कि शिकार करते हैं। अब आज के दौर में तो ऐसा है, आज के क्या पिछले में भी, कि औरत और जैसे कि स्त्री और पुरुष को अलग अलग नहीं, कि वो जो पुरुष कर सकते हैं वो स्त्री भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं। और आज भी यही हो रहा है कि पुरुष से आगे स्त्रियां निकल गई हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हाँ, कि वैसे तो पुरुष शिकार करते हैं, लेकिन इस शैली में क्या हुआ? तो इस शैली में ये हुआ कि जो यहाँ पे महिलाओं को कैसा दिखाया गया है, तो महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो ये चीज आप लोगों को
अच्छे से याद रखनी है। और याद भी ये चीज़ें अच्छे से हो जाती है कि हाँ हमने कोटा शैली में पढ़ा, या कोटा शैली की ये प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पे जो महिलाओं को दिखाया गया है वो शिकार करते हुए दिखाया गया है। ठीक है ना। अब देखिए कोटा शैली के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। और देखिए अब हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं झालावाड़ शैली। तो झालावाड़ शैली में देखिए फर्स्ट पॉइंट जो हमारा बनता है वो है, यद्यपि इस पर कोटा शैली का पूर्ण प्रभाव रहा है, किंतु झालावाड़ चित्रों में कहीं कहीं अलग विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं और इसी वजह से इसे अलग नाम दिया गया। देखिए कहने का मतलब यह है कि पहले तो ऐसा लगा कि यद्यपि इस पर कोटा शैली का पूर्ण प्रभाव दिखाई पड़ता है, कि मतलब कोटा शैली और ये एक ही शैली है और एक ही नाम दे दिया, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, किंतु झालावाड़ चित्रों में कहीं कहीं पर अलगाव दिखाई दिया, यानी मतलब कहीं कहीं पर अंतर दिखाई दिया। और तो इसमें क्या हुआ कि जो इसकी विशेषताएं देखी गई, फिर इसी वजह से इसका नाम इसको यानी कि झालावाड़ नाम दे दिया गया। ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, झालावाड़ की स्थापना तो किसने की, तो मदन सिंह झाला नेकी ने की थी। ठीक है ना। और देखिए जो चरमोत्कर्ष काल, क्योंकि हर शैली का कोई ना कोई चरमोत्कर्ष काल होता है, तो ये अपनी जो तरक्की पर पहुंचा तो चरमोत्कर्ष का होता है जो तरक्की पर, उठान पर। ठीक है ना। तो चरमोत्कर्ष काल जो है इसका किसके समय में, तो जालिम सिंह झाला के समय में। ठीक है ना। और देखिए जो इसके प्रमुख चित्र हैं, तो राम दरबार कमरे में एक आले ताक में बना है। कहाँ बना है, तो देखिए राम दरबार में कमरे के एक आले में यानी ताक में बना हुआ है। अब देख लेते हैं, देखिए ये क्या है कि कुछ चीजें हम थोड़ा सा जो पिछली है वो हम रिपीट कर देते हैं। देखिए लघु चित्रण की शुरुआत कहाँ से हुई है, अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि लघु चित्रण की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो आपको क्या बताना है, तो लघु चित्रण की शुरुआत आपकी पाल शैली से होती है। ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि पाल शैली, यहाँ पे पाल शैली तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं क्योंकि हम लोग तो शैलियां ही पढ़ रहे हैं ना। तो अगर इसमें आ जाता है कि लघु चित्रण की शुरुआत किस शैली से हुई है, तो पाल शैली से होती है। और देखिए हाशियों का प्रयोग कहाँ से स्टार्ट होता है, तो देखिए हाशियों का प्रयोग जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, स्टार्टिंग पूछ ली जाती है, तो हाशियों का जो प्रयोग स्टार्ट होता है तो वो ईरानी फारसी शैली से। कहाँ से, तो ईरानी, और ईरानी शैली को ही हम लोग क्या कहते हैं, ईरानी शैली ही को हम लोग क्या कहते हैं, फारसी शैली, या आपकी ईरानी शैली हो या फारसी शैली हो, एक ही है। ठीक है ना। और देखिए दूज का चांद प्रेमी युगल, तो ये कहाँ पे है, दूज का चांद प्रेमी युगल तो आपका कहाँ पे है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। तो कहाँ है, देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। और देखिए राव उमेश सिंह तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, और ये इनका जो चित्र है वो कौन सा है, तो सुअर का शिकार करते हुए। ठीक है ना। आज फ्रेंड्स यहीं तक आपकी देखिए ये जो शैली है आपकी, यानी यहाँ तक का आपका कंप्लीट हो गया है। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और अगर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सके। थैंक यू।